हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी एक्सप्रेस मोंगोडीबी कर्ल ऑपरेशन। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है। एंड कल के वीडियो में हमने ऑलमोस्ट देख ही लिया था कि गाइस कैसे हम बेसिकली अपने मोंगोडीबी को नोड.जेएस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हमने एक सिंपल इंसर्ट ऑपरेशन देखा था। आज हम कंप्लीट कॉर्ड ऑपरेशन देखने वाले, ठीक है। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने कल की वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड साथ ही साथ हमारा ये जो वेब डेवलपमेंट कोर्स है उसमें ये वाला जो मोंगोडीबी का जो वीडियो, एक सेकेंड, या दिस वन, ये जो मोंगोडीबी का कोर्स है इसको देखना आप बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज इससे बेटर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट, तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपनी बेस कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। एंड दिस इज सो फार व्हाट वी हैव लर्न, राइट, जहाँ पे हमने सबसे पहले इंस्टेंस क्रिएट की अपने मोंगोडीबी सर्वर का। उस बेसिकली देन हमने उसको साथ कनेक्ट किया। फिर हमने उसकी मदद से एक डेटाबेस क्रिएट की। देन उस डेटाबेस की मदद से हमने कलेक्शन क्रिएट की। एंड देन उस कलेक्शन में भी हमने एक जो डॉक्यूमेंट है उसको इंसर्ट कर दी, ठीक है। सो दिस मच वी हैव डन सो फार। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये था आपका एक इंसर्ट वन। लेट्स से कि आपको एक ही साथ बहुत सारे डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। सो वी हैव लाइक बेसिकली मेथड फॉर दैट वन ऑल्सो, एंड दैट इज योर इंसर्ट मेनी, ठीक है। जब आप इंसर्ट मेनी यूज करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप लाइक सिंगल कर रहे हो तो कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है। तो इसको ही कॉपी कर लो फिलहाल अभी के लिए। लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिकली एरे देना पड़ेगा। एंड यू हैव टू राइट लाइक एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से। फिर एक कॉमा देना है, फिर यहाँ पे पेस्ट, फिर एक कॉमा देना है, फिर यहाँ पे पेस्ट। सो नाउ दिस बिकम योर इंसर्ट मेनी का सिंटैक्स। एक एरे आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा एंड एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे चलो 31 है तो इसको 32, इसको चलो 33 कर देते हैं। यहाँ पे गया यूज़र करके हम एक नॉट ओनली यूज़र बेसिकली रोल बनाता हूँ मैं, जिसपे मैं लिख देता हूँ वैल्यू यूज़र। अभी सबको मैं क्या करता हूँ, यूज़र दे देता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक बहादुर को मैं काम करता हूँ, एडमिन का रोल दे देता हूँ इस तरीके से। फिलहाल अभी के लिए जस्ट मैंने इतना ऐड कर दिया, ठीक है। इस पर तो है भी नहीं। अब यहाँ पे हमें चलना है, इसको क्लियर करना है। एंड देन यहाँ पे सिंपली यू हैव टू राइट नोड, ये बेसिकली आपका फाइल का नाम, एंड देन एंटर हिट कर देना है, ठीक है। फिलहाल अभी हम कुछ कंसोल कर नहीं रहे, इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बट इट्स फाइन। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। देखो मैं अपने बेसिकली मेरा जो भी वेब सर्वर है मैंने कनेक्ट की। वी हैव आवर डेटाबेस, वी हैव आवर कलेक्शन, दैट इज़ योर यूजर, एंड देन हियर वी हैव डेटा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये मेरे इतने सारे डेटा मेरे यहाँ पे ऐड हो गए, जिसमें यूजर एंड देन एडमिन, ठीक है। एंड एक एक्स्ट्रा इसलिए वापस से ऐड हो गया क्योंकि मैंने मेरे प्रोग्राम को रन किया एंड ये इंसर्ट वन वाला ऑपरेशन ऑलरेडी वहाँ पे था। आपको अगर ये लग रहा है कि मैंने तो ये वाला जो डेटा एक बार इंसर्ट कर दी, मेरा काम हो गया, एंड आपने इसको एज इट इज छोड़ दिया, तो अब जब जब आपका ये प्रोग्राम रन करेगा, ये वाला सेम जो डेटा है बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट है, बार बार ऐड होता रहेगा होता रहेगा। सो बेस्ट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको भी आप कमेंट कर दीजिए क्योंकि इसका भी काम हो गया। सो इंसर्ट में हमने देखा इंसर्ट वन, देन हमने देखा इंसर्ट मैनी, ठीक है। नाउ अब हम उसको रीड कैसे कर सकते हैं। कर्ड में दूसरा आता है आपका रीड, राइट। तो रीड करने के लिए देखो गाइस, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपल, लेट्स से कॉन्स्ट यूजर्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमारा यूज़र कलेक्शन डॉट, सिर्फ आपको लिखना है फाइंड, सिर्फ इतना आपको लिखना है। एंड इफ़ यू वांट यहाँ पे आप लिख सकते हो यूज़र कर्सर, क्योंकि वो आपको कर्सर रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता कंसोल डॉट लॉग, एंड ये जो मेरा यूज़र कर्सर है उसको मैं डिस्प्ले कराना चाहूँगा। सो गाइस कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको कीजिए रन। एंड देखो मैं बता रहा हूँ, डेटा हमें बराबर आ रहा है, कोई इशू नहीं है। बट जो डेटा का जो फॉर्मेट है ना, वो हमें कर्सर के फॉर्मेट में मिल रहा है। इट मीन्स कर्सर इज एन ऑब्जेक्ट, ये भी काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट ही है जो आपको डेटाबेस गाइस रिटर्न कर रहा है। एंड बेस्ट पार्ट है कि अब आप इसको इटरेट कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट मेथड वन बाय वन। बट फिलहाल अब ये उस तरीके से नहीं दिखाता है यहाँ पे हमें, जैसा हमें चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो डेटा है ये एक ऑब्जेक्ट आप कह लीजिए, ठीक है। तो हम इसको जो है गाइस इटरेट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड है, लेकिन पहले एक सिंपल सा बताता हूँ, दैट इज वी कैन यूज द फॉर ऑफ लूप। कौन सा? फॉर ऑफ। सो कॉन्स्ट लेट्स से यूजर ऑफ यूजर कर्सर, यूजर्स कर्सर। एंड इतना एक चीज याद रखना, अगेन ये जो है ना आपका प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, सो वी नीड टू गो विद द अवेट। एंड अब यहाँ पे आप जो भी आपका मन हो, ये जो यूजर है आप इस तरीके से रख दो, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, वापस इसको रन करता हूँ, एंड बूम गाइस, ही देखो मुझे मेरा डेटा आ गया। ये मेरा ही तो डेटा है ना, ये देखो आप देख रहे हो ना, कर्सर को हमने जस्ट इटरेट कर दी कितनी इजीली सी, आई मीन कितनी इजीली विद द हेल्प ऑफ फॉर ऑफ लूप, ठीक है। सो या इस तरीके से आप ये कर सकते थे। एंड इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते थे, कॉपी
पेस्ट करता हूँ, अब इनको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको पहले ही अगर एरे में कन्वर्ट कर दे तो, है ना, अगर हम एरे में कन्वर्ट कर देंगे तो ईजी हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली अभी प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, तो एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कि ये हम प्रोमिसेस कौन हमें रिटर्न कर रहा है, कहाँ हमें रिटर्न हो रही है, एंड कब हमें ये अवेट लिखना चाहिए, ये तो गाइस जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहूँगा। अब करना क्या है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे आइए, यूजर कर्सर कर दो, हो गया। हम ऑलरेडी उसको एरे में कन्वर्ट कर ही चुके हैं। ठीक है, तो जो डेटा मुझे पहले कुछ फॉर ऑप एंड उतना करना पड़ रहा था, अब एज इट इज़ मुझे मेरा डेटा मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरीके से गाइस आप क्या कर सकते हो, आप डेटा को फाइंड कर सकते हो कितनी ईजिली। एंड यहाँ पे आप थोड़ा बहुत एक दो क्वेरी और ऐड कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, लेट्स से कॉन्स्ट यूजर एंड वी हैव अ यूजर, नॉट अ कलेक्शन, या आई थिंक इज इट अ कलेक्शन, या इट्स अ कलेक्शन, मैं भूल गया। वी हैव अ फाइंड वन मेथड। ठीक है, फाइंड वन में आप एक सिंपल क्वेरी लिख सकते हो, वेयर नेम, इज इट अ नेम, एक सेकेंड हम चलते हैं यहाँ पे, या इट्स अ नेम, एंड कोई ऐसा नाम है जो एक सिंगल हो, या विनोद थापा। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, सो पेस्ट करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, console.log भी तो करना ही पड़ेगा यूज़र। ओके, मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लोज करता हूँ, रन करता हूँ, एंड आप देख सकते हो प्रॉमिसेस पेंडिंग, बात ही खत्म। इस तरीके से आपको जब भी आए, इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। चलो अच्छा वही आया, आपको पता तो चला कि आपको अवेट कब लिखना है। जब इस तरीके से प्रॉमिस पेंडिंग दिखाता, मतलब हाँ भाई ठीक है, मैं अवेट यूज़ कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, जब डेटा आ जाए तो मुझे दे दीजिएगा, मैं इस यूज़र नाम के कॉन्स्टेंट वेरिएबल पे स्टोर कर दूंगा, एंड इस तरीके से कंसोल लॉग कर दूंगा। तो अब तो आपको मजा आ गया ना, आपको पता चल गया ना कैसे हमें पता चलता है, ऐसे ही पता चलता है। इसी बात पे गाइस अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। और क्या चाहिए, हिंट मिल गया ना, एंड डेटा भी मुझे मिल गया। देखो विनोद थापा मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ना आप ध्यान से देखिएगा। नाउ गाइस अब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, मुझे स्पेसिफिक एक फील्ड को ही डिस्प्ले करना है खाली। लेट्स से मुझे आईडी चाहिए, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यूजर, ऑब्वियसली इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ। ये देखो मुझे ये डेटा आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा ये न्यू ऑब्जेक्ट एंड कुछ इस तरीके से डेटा आ गया। मुझे क्या चाहिए था, खाली मुझे उसकी आईडी चाहिए थी, ना कि पूरा का पूरा न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, ये फील्ड की वैल्यू चाहिए थी। तो मुझे सिर्फ ये वैल्यू अगर चाहिए होगी, तब यहाँ पे आपको करना होगा टू कन्वर्ट इट इनटू अ हेक्स स्ट्रिंग। ठीक है, एंड अगेन ये सब जो चीज़ें हैं, ये आप जब जितना प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। एंड बूम गाइस, सी वी आर ओनली गेटिंग आवर बेसिकली जो भी आपका हेक्सा स्ट्रिंग है, जो भी है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर। तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आप यहाँ पे इनके साथ खेल सकते हो। चलो इनको अब मैं हटाता हूँ। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स गो विथ अपडेट। कॉर्ड ऑपरेशन में अपडेट भी तो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बहुत इजीली हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, एंड दैट इज अवेट। पहले ही मैं लिख दे रहा हूँ, वी हैव अ यूजर कलेक्शन डॉट, सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। वी नीड टू गो विद द अपडेट मैनी, या अपडेट वन आप कर सकते हो। ठीक है, एक काम करता हूँ, अपडेट वन ही कर देता हूँ फिलहाल, जो भी है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपल देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिख दो नेम, लेट्स से मुझे अपडेट करना है थापा, जिसका रोल है एडमिन। ठीक है, एज मुझे उसका इंक्रीज करना है। ठीक है, नेम जहाँ पे है थापा, फिर कॉमा देना है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जब कॉमा दी तो एक और कर्ली ब्रेसेस देके आपको डॉलर सेट, ये वाला जो पर्टिकुलर मेथड है, इसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, एंड सॉरी इट्स नॉट अ मेथड, इट्स अ प्रॉपर्टी। आपको ये यूज़ करना है, फिर आपको एक कॉलन देना है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस में आपको किसकी वैल्यू चेंज करनी है, जहाँ पे नेम होता है होगा विनोद, तो मैं बोलूँगा मेरा जो सॉरी नॉट यूजर, इट्स अ एज। एज वहाँ पे कितना है, एज है ओवर हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला नेम है थापा, एज है 20, मुझे इसको करना है 30, बस सिंपल। ठीक है, तो मैं उसकी एज जो है 30 करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे चल के रन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर है जिसमें अभी एज 30 है, आई मीन या 20 है, बट द मोमेंट मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखो इसकी एज अब हो गई है क्या,
30। तो इस तरीके से आप इसमें अपडेट का जो ऑपरेशन है इन MongoDB आप कर सकते हो। ठीक है, मैं एक चीज़ तो ये क्लियर बताना चाहूँगा, मैंने एकदम डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट MongoDB कोर्स अपलोड कर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता इससे बेटर आपको कहीं मिलेगा। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप भी देखोगे, आप मेरे से ज़्यादा प्राउडली फील करके बोलोगे यस यार ये तो ऑसम है, अभी तक मैंने क्यों नहीं देखा। एक बार ट्राई कीजिए बस। एंड अगर आपको अच्छा लगे ना प्लीज़ इसको इंस्टाग्राम में भी शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इसको जरूर देख सके। ठीक है, ऑल राइट। एंड या इतना भी मेरा काम हो गया है। अब मैं अपडेट मेन्यू पे नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे लगता है वो आप कर ही लोगे। ठीक है, एंड फाइनली वी हैव अ डिलीट ऑपरेशन। अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतना ज़्यादा सिंपल है। सो वी हैव अ यूजर कलेक्शन डॉट डिलीट वन या डिलीट मैनी, सेम वही चीज़ें, किसको डिलीट करना है, जिसका नाम है थापा एंड इट्स अ वैल्यू, सो आपको डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं इस जगह पे। सो हियर वी हैव अ नेम थापा, हियर वी हैव अ नेम थापा। सो बेसिकली दो थापा है, एक है एडमिन, दूसरा है यूजर। सो ये एडमिन वाला पहले जाता है या यूजर वाला, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, ऑल राइट, ये तो मैंने कर दी। अब टोटल है हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स। रिकॉर्ड्स भी क्या बोलना, 7 डॉक्यूमेंट्स है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, नाउ वी हैव ओनली 6 डॉक्यूमेंट, इट मीन्स लाइक 1 इज गेट डिलीटेड, बट वो कौन सा डिलीट हुआ वो हमें देखना जरूरी है। सो सी वी हैव अ थापा, नाम थापा वाला एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट जिसका रोल है यूजर, इट मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोल रहा हूँ। बेसिकली टॉप टू बॉटम पे ये काम कर रहा है। सबसे टॉप पे जो है उसको उसने डिलीट कर दी। एंड हमने क्वेरी भी लिखा था कुछ इस तरीके से कि डिलीट 1, सिर्फ एक को अगर डिलीट मैनी में कर देता तो ये दोनों के दोनों जो है डिलीट हो जाते। ठीक है, तो गाइस कुछ ये इस तरीके से आपका काम कर रहा होता है। एंड मेरे पास एक कोड है, वो उसको मैं यहाँ पे चिपकाना चाहूँगा, जो कि एकदम सिंपल कोड है, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट अगेन डिलीट मेनी पे रोल यूजर रख दिया एंड गाइस वी हैव अ वन मेथड। जब भी आप इस तरीके से कुछ भी डिलीट कर रहे हो जिसमें होता है डिलीटेड काउंट कि कितने रोज बेसिकली कितने डॉक्यूमेंट्स डिलीट हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव अ टेक्निकल थापा बहादुर विनोद थापा। ओ माय गॉड, या ओके, सो वी हैव अ विनोद हाइफन टेक्निकल, बेसिकली दो ये है। तब एक काम करते हैं, रोल गया तेल लेने, लेट्स गो विथ नेम विनोद टेक्निकल बिकॉज इट्स अ थापा टेक्निकल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको क्लोज कर रहा हूँ, रन करता हूँ। सो नाउ 2 डॉक्यूमेंट्स डिलीटेड, आप देख पा रहे हो 2 डॉक्यूमेंट्स डिलीटेड। मैं यहाँ पे चलता हूँ, नाउ वी हैव टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स। द मोमेंट आई विल रिफ्रेश, नाउ इट्स बिकम टोटल वैल्यू 4। तो गाइस इस तरीके से ये कंप्लीट कॉर्ड ऑपरेशन मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप कॉर्ड ऑपरेशन कर सकते हो, जहाँ पे हाउ टू लाइक इंसर्ट, how to read or display, and then how to update your documents, fields की values, and then how to delete 1 भी देखा, डिलीट मैंने भी देखा, सिर्फ एक नहीं दिखा मैंने आपको अपडेट मैंने। वो आपका टास्क है कि वो आप खुद मुझे कमेंट करके बताओगे बॉटम पे, तो वो जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन पे। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड बताना चाहूँगा कल फाइनली फिर से हमारा ये जो URL सॉर्टनर प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारा ये जो URL सॉर्टनर प्रोजेक्ट है, अब इसको हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअल डेटाबेस अब हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। गाइस मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। एक ही प्रोजेक्ट को लेकर हमने इतना सब कुछ ऑलरेडी देखा, तो आप इसको एक बार चेकआउट करना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।